राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे मानसिक सेवा के अद्भुत प्रभाव को दर्शाती एक वृंदावन की सत्य कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनके पास बाल कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसे वह अपना पुत्र माना करते थे और स्वयं को नंद बाबा समझकर श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते। संत बाबा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में शयन करने तक कन्हैया जी की मानसिक सेवा किया करते और मन से ही उन्हें सभी वस्तु अर्पण किया करते। प्रातःकाल ही लाला को भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर कन्हैया जी के लिए दूध मलाई मिश्री का मानसिक रूप से प्रबंध करते। दोपहर में लाला से पूछते क्या खाएगा, वही तैयार करते। शाम को बयारू कराते, रात को सोते समय दूध पिलाते। लाला के प्रति बाबा का वात्सल्य भाव इतना गहरा हो गया था कि वो हर समय उन्हीं के ध्यान में मगन रहा करते, उन्हें लाड करते रहते। रात्रि में लाला के बिस्तर के साथ अपना बिस्तर लगाते, उठकर देखते कि कहीं लाला ने मलमूत्र तो नहीं कर दिया और मानसिक रूप से ही बिछोना खराब होने की शंका से उसे बदलते रहते। मन ही मन कभी कभी भावना ऐसी रहती कि आज कन्हैया फल मांग रहा है और बाबा बाजार जाते, फल वाले के पास, हलवाई के पास, खिलौने वाले के पास जाकर नेत्र बंद करके खड़े हो जाया करते और हाथ जोड़कर लाला को मन ही मन वस्तु अर्पण करके मन में संतुष्ट हो जाते कि मेरा लाला सभी चीज़ें पाकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। कभी उन्हें लगता कि नटखट कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है और वो चुटकी लेकर अपनी दाढ़ी छुड़ाते। एक बार संत बाबा यमुना स्नान को जाते हैं। लाला को स्नान के लिए मन ही मन अपने साथ ले जाते। एक बार बाबा के कपड़ों में उलझकर लाला यमुना में गिर गया तो वो अपने को धिक्कार कर रोने लगे और कहने लगे, अब मान जा और बता दे तू कहाँ पर है। तब उन्हें पानी में एक जगह लाला का आभास हुआ तो वो यमुना में कूदकर उन्हें बाहर लाए। लाला को पोंछकर पुचकारते हुए नए वस्त्र पहनाए और रोने लगे। उन्हें लगा लाला उन्हें पुचकार रहा है। अब वे बड़ी सावधानी से लाला को किनारे पर बैठाकर लोटे से स्नान कराते हैं। एक बार बाबा के एक शिष्य ने उन्हें काशी आने का संदेश भेजा। बाबा जाने को तैयार हुए तो उन्हें लगा कि कन्हैया उन्हें जाने से रोक रहा है और कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर काशी मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। अब बाबा मन ही मन सोचते हैं, मेरा लाला अभी छोटा है, बड़ा भोला है, मुझे लाला को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। धीरे धीरे समय की गति के साथ बाबा का शरीर जीर्ण हो गया। उन्हें जर अवस्था ने घेर लिया, पर उनका कन्हैया छोटा सा लाला ही बना रहा। एक दिन लाला की मानसिक सेवा करते करते बाबा के जीर्ण शरीर से प्राण निकलकर पंच तत्व में विलीन हो गए। लाला बाबा के बगल में बैठा रहा और बाबा उसके धाम को चले गए। शिष्यों को जब बाबा के महाप्रणाम का पता लगा तो वो उनके शरीर को लेकर शमशान आ गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी वहाँ पर एक 7-8 साल का सुंदर सलोना बालक धोती पहने हुए कंधे पर गमछा रखे पहुँचा। उसने कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसके ढक्कन पर अंतिम क्रिया की सामग्री रखी हुई थी। बालक ने शिष्यों से कहा,
ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इसीलिए इनका अंतिम संस्कार करने का मेरा अधिकार है। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। मेरे पिता की बहुत दिनों से गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे छोटे होने के कारण वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। इसीलिए मैं ये गंगा जल का घड़ा लेकर साथ आया हूँ। सभी उपस्थित जन उसकी बात सुनकर स्तंभ रह गए। उस बालक ने बाबा के शरीर को स्नान कराकर चंदन लगाया, फूल माला आदि पहनाई, उनका पूजन वंदन किया और परिक्रमा कर कर अंतिम क्रिया की। सभी लोग देखते रह गए, किसी की भी उसे रोकने टोकने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वह बालक अदृश्य हो गया। उसी समय शिष्यों को याद आया कि बाबा के तो कोई पुत्र नहीं है। हाँ, पर वो कन्हैया जी को ही अपना पुत्र मानते थे। जरूर कन्हैया ही पुत्र बनकर आए हैं और पुत्र धर्म को निभाकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरी सेवा करता है, मुझ में अपना चित्त लगाता है, उसे मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ, अर्थात वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने गीता के अपने वचन के अनुसार संत बाबा को मुक्ति प्रदान कर दी। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।